Hi friends, good morning. This is विशाल शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल अचीवर्स इंग्लिश क्लासेज। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का थर्ड चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ का पैराग्राफ नंबर 34 पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि नानू काका सोहन लाल को जानते तक नहीं है, फिर भी उनसे मिलने की इच्छा जता रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 34। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 34। आई चेंज्ड इनटू माई जोधपुर कोट। मैं जोधपुर वाला कोट बदला। एंड और नानू काका टाइड ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन अराउंड माई हेड। और नानू काका ने नारंगी रंग का बड़ा सा पगड़ी मेरे सर पर बांधा। एक्ट एज थो यू आर माई ईआर ए सॉर्ट ऑफ एडीसी। एडीसी का पूरा नाम हुआ जी असिस्टेंट डिवीजन कमांडर। तुम ऐसे पेश आओ मानो जैसे तुम मेरे क्या हो, ईआर हो या फिर एक प्रकार के एडीसी। ही कॉशनेड मी, उन्होंने मुझे समझाया। एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल हाउस, जैसे ही हम लोग सोहनलाल के घर जाने लगे। ठीक है, तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 35। ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस। एक सेक्रेटरी एकदम साफ सुथरे कपड़ों में हमारा स्वागत किया। एंड और शोर अस इनटू ए कूल वाइट रूम, और एक सफेद कमरे की ओर इशारा किया अर्थात बैठाया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, और वह इससे पहले, किससे पहले, बैठने से पहले विनम्रता पूर्वक हमारे आने का कारण पूछा। कौन पूछा दी? सेक्रेटरी। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 36। देखिए 36 में यहाँ से नानू काका का चापलूसी जो बात विचार है वो चालू हो गया है। तो चलते हैं 36 पैराग्राफ पर। जस्ट ड्रॉप्ड इन, बस यूं ही मुलाकात करने आया हूँ। नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका ने सीधा जवाब दिया। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, मुझे जमींदार सम्मेलन में दिल्ली आना हुआ था। ए रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग, एक औपचारिकता जमघट थी। यू नो, आप जानते ही हैं। सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, हम जमींदार लोग इन दिनों उतने प्रसिद्ध नहीं हैं। वीपी हैज ऑल्सो सेंट ए केबल, उपाध्यक्ष का भी तार आया हुआ है। वांट्स टू सी मी, वो हमसे मिलना चाहते हैं। बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अनटिल टुमोरो, पर वो कल तक वाशिंगटन से नहीं आ रहे हैं। आई थॉट, मैंने सोचा। आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम व्हाट arrangements we that is the जमींदार्स have made for the agriculture vote। लाला जी से खुद ही मिलकर बता दे कि हम जमींदार लोगों ने कृषि वोट के लिए क्या योजना बनाई है। ऐसा कौन बोल रहा है? नानू काका बोल रहे हैं किससे? सेक्रेटरी से। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 37। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेंड ऑफ, नानू काका का पासा उल्टा पड़ गया। वो तो सोचे थे कि मैं किसी तरह चापलूसी से बात करूंगा। एंड आई कुड सी डेट ही हैड नॉट रियली मेड एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ, और मैं देख सकता था कि उनकी बात सेक्रेटरी को प्रभावित नहीं कर रही थी, जो अभी तक शांत था और सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहा था। ठीक है, जो वो चापलूसी बात कर रहे थे वो सेक्रेटरी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन। आई हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री, द सेक्रेटरी सेड, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या लाला जी खाली बैठे हैं। किसने कहा? सेक्रेटरी ने कहा। ही सेल्डम सी ईआर विजिटर्स विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट, वो बिना अपॉइंटमेंट लिए प्रतीक्षक से शायद ही मिलते हैं। ठीक है, बिना अपॉइंटमेंट लिए वो किसी से मुलाकात नहीं करते, और खासकर किससे? तो
आप लोग का होगा प्रतीक्षक से। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 38। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी जरूर ही खाली होंगे। बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड हेयर द अनहरिड गर्गल ऑफ द हुक्का। देखिए, क्योंकि बगल वाले कमरे से हुक्के की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, जिसके कारण उनको लगा कि क्या होगा, लाला जी क्या होंगे जी, खाली होंगे। अब प्रश्न उठता है कि हुक्का क्या है। अब देखिए, हुक्का यूं कहिए, आप लोगों ने चिलम देखा होगा, चिलम का ही बड़ा रूप हुक्का कहलाता है। ठीक है, बस उसमें उसको पीने से क्या होती है, उस हुक्के से क्या गड़गड़ाहट की आवाज आती है। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और फिर वह घमंडी सेक्रेटरी जो उनसे, किनसे, लाला जी से बात कर रहा था, वो हम लोग क्या कर रहे थे, सुन सकते थे। हम लोग को भी सुनाई दे रहा था कि कोई सेक्रेटरी उनसे क्या कर रहा है जी, बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए क्या नानू काका अपना दिमाग लगाएंगे, चापलूसी वाला दिमाग लगाएंगे। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 39। What day is it today? नानू काका आस्क्ड मी। कौन सा दिन है आज, नानू काका ने पूछा, किससे, लेखक से। पैराग्राफ नंबर 40। आई थॉट, मैंने सोचा, कौन सोचा, लेखक ने। ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस, बेकार वह इतना ऊंचा बोल रहे हैं। कौन, नानू काका बेकार इतना ऊंचा बोल रहे। तो उनका ऊंचा बोलने का रीजन यह था कि बगल में जो पड़ोस वाले रूम में जो लाला जी बैठे थे, उन तक मेरा आवाज क्या करे, पहुंचे। ट्यूसडे, मंगलवार, आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 41। ओह ओनली ट्यूसडे, अच्छा आज केवल मंगलवार है। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वाज इन बेरुइत, और मुझे लगता है कि मैं रविवार को कहाँ था जी, बेरुइत में था। अमेजिंग इजंट इट, बड़ा अद्भुत है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 42। तो चलते हैं 42। आई सॉलेड हार्ड अमेजिंग, मुझे अद्भुत शब्द बहुत ही कठिनाई से हजम हुआ। कौन बोला, लेखक। आई एग्रीड, जी हाँ। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 43। एंड इफ हैड लिसन टू हजरत, अगर मैं हजरत की बात माना होता, आई वुड स्टिल बी एब्रोड ओल्ड HB, अभी तक मैं विदेश में ही होता। बूढ़ा हजरत बरकत अली वाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, मुझे विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए मरा जा रहा था। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 44। द स्टेडी गर्गलिंग ऑफ द हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड, बगल के कमरे से आ रही नियमित हुक्के की आवाज अचानक क्या हो गई, रुक गई, बंद हो गई। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 45। वाट डिड यू से, क्या कहा, नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। ऑल्दो, हालांकि, आई हैड नॉट इवन ओपन माई माउथ, मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला था, जुबान तक नहीं खोला था। वाई डिडंट आई स्टे बैक, मैं क्यों नहीं अपने आप को रोका। यू नो, तुम जानते हो। हाउ इट वॉज विथ HB द लास्ट टाइम, पिछली बार HB मतलब हजरत बरकत अली के साथ रहना कैसा था। वेन ही वॉज इन जिनेवा, जब वो कहाँ थे, जिनेवा में थे। ही गोट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, वह मुझे भी कॉटन सम्मेलन में साथ ले लिए। चलते हैं नेक्स्ट लाइन। बिसाइड्स फ्रॉम बम्बई SK हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, मुझे मुंबई के SK के तार पे तार भेजने के बावजूद ने। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 46। डैट वाज द मोमेंट लाला सोहनलाल रतिराम कैम वाडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज हिल्स, उसी समय सोहनलाल रतिराम धीरे धीरे खिसकते हुए अंदर के कमरे से झुके हुए अपने सेक्रेटरी के साथ बाहर आए। एंड
From then on everything was smothered in the sacred courtesy of the seasoned political campaigner। और तब से सब कुछ राजनीतिक प्रचारक के बीच विनम्रता के मिठास में रम गया। एज सुन एज, जैसे ही द इंट्रोडक्शंस वेयर ओवर, जैसे ही परिचय खत्म हुआ, द सेक्रेटरी वाज सेंट बस्टलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीटमीट्स एंड पान। सोहनलाल जी ने जल्दी में सेक्रेटरी को कॉफी, मिठाई तथा पान लेने को भेज दिया। तो चलते हैं 47 नंबर पैराग्राफ। दे एस्पेयर्ड गॉडेडली अबाउट जमींदार्स एंड वोट्स एंड द वेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स। वे मुख्य मुद्दे पे आने से कुछ मिनट पहले जमींदार, वोट और मौसम के बारे में बात करने लगे। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली वेल। मैंने सुना है आप हजरत बरकत अली को अच्छी तरह जानते हैं। सोहनलाल सेड विद एन इनग्रेटेटिंग ग्रीन। सोहनलाल ने प्रशंसा पूर्वक कहा। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 48। ओह ओल्ड HB, वह बूढ़ा HB। हाउ डिड यू नो डेट आई नो HB। आपको कैसे पता चला कि मैं HB को जानता हूँ। एक्चुअली वी वेयर एट स्कूल टुगेदर। असल में हम दोनों एक ही साथ स्कूल में थे। ही ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ इल्डर ब्रदर। उन्होंने हमेशा मुझे एक प्रकार से बड़ा भाई माना है। रेदर टचिंग रियली, थोड़ा भावुक होकर, सच में। इवन टुडे, आज भी। ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी। मेरे से पूछे बिना शायद ही कोई फैसला लेते हैं। व्हेन द PM ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, जब प्रधानमंत्री ने उसे राजदूत के लिए न्योता दिए। हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप HB's माइंड फॉर हिम। आपको मालूम है किसने HB को इसके लिए राजी किया होगा। तो पैराग्राफ नंबर 49, यू, आपने। पैराग्राफ नंबर 50, दैट्स राइट, हाँ मैंने ही। गुड ओल्ड HB, बूढ़े HB को। तो थैंक यू फ्रेंड्स टू वाचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना जरूर करें।